पलक ने तनु को जमीन पर पड़े देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था वहां क्या हो रहा है। वो भी अपने नन्हे हाथों से तनु के गाल सहलाने लगी और उसने भी कहा, मम्मी को क्या हो गया? क्या मम्मी मुझे छोड़कर चली गई है? बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी पहले वाली मम्मी चली गई है। तेज ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तनु को। तभी उसका ध्यान तनु से थोड़े दूर बैठी एक औरत पर गया। वो काफी डरी हुई लग रही थी। उसके हाथ से भी खून निकल रहा था। तेज को वहां का कुछ तो समझ में आ गया था। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। देखिए आपके हाथों से खून निकल रहा है। वो औरत जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो अपना फोन भी नहीं लाई थी, इसलिए घर में किसी को फोन करके इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। तेज ने उस औरत के हाथ में अपना रुमाल बांधा और तनु को गोद में उठाया। उसने उस औरत को पलक का हाथ पकड़कर आने को कहा। चारों जल्दी ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। रास्ते में उस औरत ने घबराते हुए तेज से कहा, कुछ भी नहीं होगा इन्हें, बस थोड़ी घबरा गई है, पर इन्होंने मेरी जान बचाई है। यदि ये मुझे नहीं खींच लेती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। गोली तो बस मेरे हाथ को छूकर निकल गई। तेज ने भी उसे मुस्कुराकर सब ठीक होने का इशारा किया, पर जानता था वो अंदर ही अंदर कितना डर गया है। अब वो तनु की एक पल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तेज ने कार के पीछे की सीट में तनु को लेटाया। वो औरत भी तनु के पास ही बैठ गई। पलक और तेज सामने की सीट में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। रास्ते में तेज ने फोन करके डॉक्टर को रेडी होने को कहा। वो औरत प्यार से तनु के माथे को सहला रही थी और तेज मिरर से बस तनु को देखे जा रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर तेज ने किसी का वेट भी नहीं किया। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचकर वो तेजी से बाहर आया। पीछे का दरवाजा खोलकर उसने तनु को गोद में लिया। फिर पलक और साथ में उस औरत के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ गया। डॉक्टर ने सारी तैयारियां कर रखी थी। एक तरफ तनु का ट्रीटमेंट चालू हो गया था तो दूसरी तरफ से उस औरत का। तेज मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तनु को और उसके होने वाले बच्चों को कुछ ना हो। उनके हिस्से की पूरी तकलीफ भगवान उसे ही दे दे। पलक भी चुपचाप तेज के पास खड़ी थी और बेसब्री से उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां तनु का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके छोटे से मन में कई सारे सवाल आ जा रहे थे। वो कभी उस दरवाजे की तरफ देखती तो कभी बेचैन से तेज की तरफ। उधर प्रीति के जाने का समय हो रहा था। सभी बेसब्री से तेज और तनु का इंतजार कर रहे थे। राजू ने तेज को फोन लगाया, पर जब तेज ने फोन नहीं उठाया तो उसने तनु का फोन लगाया, पर तनु ने भी फोन नहीं उठाया तो राजवीर ने सबसे कहा, प्रीति की ट्रेन का समय हो रहा है, ये दोनों लगता है मंदिर में जाकर बैठ गए हैं। फिर उसने प्रीति का सामान गाड़ी में रखवाया और प्रीति को लेकर स्टेशन की तरफ चला गया। कुछ ही समय में वो स्टेशन पहुंच गए थे, पर पता नहीं क्यों उसका मन बार बार तेज की तरफ जा रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पर उसने अपने फालतू के विचारों को झटका और प्रीति का सामान लेकर स्टेशन आ गया। उधर काठ गोदाम में विक्रम के घर काफी चहल पहल हो गई। डाइनिंग टेबल पर कई तरह के नाश्ते रखे हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था क्या खाए और क्या छोड़े। नानी ने बहुत प्यार से सुबह से सबके लिए तैयारियां करके रखी थी। कुछ ही समय में विक्रम नहा धोकर नीचे आ गया और बगैर किसी भाव के उसने अपने मम्मी पापा के पैर छुए। प्रभात जी ने आंखें दिखाकर कुछ इशारा किया जिसे विक्रम समझ गया था। उसने अपने पापा के दोस्त चरण जी के भी पैर छुए। उसने उनके साथ आई लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सुधा ने अपनी गहरी नीली आंखों से विक्रम की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, इतना ही एटीट्यूड कि इसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है और उसने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा। ऐसा नमूना मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। तेज बेसब्री से उस रूम की तरफ एकटक देखे जा रहा था जहां डॉक्टर तनु का इलाज करने के लिए गई थी। उसने अपने बगल में बैठी पलक का हाथ भी कसकर पकड़ के रखा था। एक अनजाने सी घबराहट भी उसके दिल में हो रही थी। मन ही मन वो तनु और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहा था। पलक ने जब तेज को अपना हाथ कसकर पकड़ते देखा तो वो धीरे से मुस्कुराकर खड़ी हो गई और तेज की आंखों से बहने वाले आंसू को पोंछकर बोली, मम्मी को कुछ नहीं होगा पापा, बस थोड़ी सी बीमार है, अभी ठीक हो जाएगी। तेज उसकी प्यारी सी बातों को सुनकर अचानक ही चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था एक 3 साल की बच्ची उसे ऐसा दिलासा भी दे सकती है। तेज ने भी अपने आंसू जल्दी से पोंछे और पलक को कसकर गले से लगा लिया। फिर उसने पलक से कहा, मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। फिर उसने पलक के गाल को प्यार से छुआ
और अपने असिस्टेंट को फोन करके जल्दी हॉस्पिटल आने को कहा। उसने राजवीर को भी फोन लगाने की कोशिश की, पर उसे नहीं लगा। उसे राजवीर के कई मिस कॉल्स देखे। फिर कुछ सोचते हुए अपना सिर दीवार से टिका लिया। उसने मन में कहा, शायद मेरे जीने का सहारा सिर्फ तनु है। यदि उसे कुछ हुआ तो जी नहीं पाऊंगा मैं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसकी पलकों के नीचे से आंसू बहते जा रहे थे। तभी उसे दरवाजे खुलने की आहट आई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने से डॉक्टर को रूम से निकलते देखा तो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास चला गया। उसने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर, तनु कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो ठीक है। शायद सुबह नाश्ता नहीं करने के कारण और थोड़ा स्ट्रेस के कारण वो बेहोश हो गई थी, पर अब वो और उनका बेबी दोनों ही ठीक है। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। तेज ने जैसे चैन की सांस ली। फिर उससे साथ आई उस औरत की हेल्थ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा वो भी ठीक है, उन्हें बस गोली छूकर निकली है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। तेज ने एक बार फिर गहरी सांस ली। उसे रूम के बाहर से ही तनु को देखा। तब उसके चेहरे पर दर्द की हल्की छाया दिखाई दे रही थी, पर तभी उसे पलक का भी ध्यान आया, जो बहुत देर से उसके साथ बैठी थी और शायद बगैर नाश्ता किए तेज और तनु के साथ मंदिर आ गई थी। उसने मन में कहा, पता नहीं असिस्टेंट क्या करने लगा है, अभी तक नहीं आया। फिर तेज ने पलक को अपनी गोद में उठाया और उससे कहा, मेरे बेटे को भूख लग गई होगी ना? पलक ने हाँ में सिर हिला दिया। तेज ने पलक की आंखों को देखा। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आया। इतनी छोटी बच्ची पता नहीं कितनी देर से अपनी भूख दबाकर उसके साथ बैठी थी, पर मजाल है उसने एक बार भी खाने के लिए कुछ मांगा हो। तेज को अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगा। तेज ने भी उसे प्यार से एक किस किया और हॉस्पिटल से लेकर बाहर आ गया। उसने फिर राजवीर को फोन लगाया। इस बार राजवीर के फोन में रिंग बजने लगी तो तेज ने राहत की सांस ली। राजवीर, जो प्रीति को स्टेशन छोड़कर आ ही रहा था, उसे तेज का फोन उठाया और कहा, तो तुझे मुझसे बात करने का समय मिल गया? जरा अपने फोन में तो देख, कितने फोन लगा चुका हूँ सुबह से। प्रीति जाते समय तुम लोगों से मिलना चाहती थी, पर पता नहीं तुम लोग कहाँ रह गए थे। बेचारी तुम लोगों से बगैर मिले ही चली गई। तेज ने कहा, तनु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए अभी हॉस्पिटल में हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। उसने हॉस्पिटल का नाम बताया। राजवीर भी 10 मिनट में वहां पहुंच गया। तेज ने तब तक पलक को नाश्ता करवा दिया था। आते ही राजवीर ने तेज से पूछा, क्या हुआ है तनु को? तो तेज ने उसको सारी बातें समझाई। उसने कहा, मैं तनु के पास जा रहा हूँ, तब तक तुम पलक को घर छोड़ाओ। पलक ने तेज के गालों को पकड़कर प्यार से उससे किस किया और राजवीर की गोद में आ गई। राजवीर पलक को लेकर गया, फिर जल्दी ही तेज के पास वापस आ गया। तेज रूम में तनु का हाथ पकड़कर बैठा था। राजवीर ने उसे ऐसे बैठा देखा तो उसे देखा नहीं गया। उसे इतने दिनों में ये तो समझ आ गया था कि तनु और तेज एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसे तेज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तनु ठीक हो जाएगी। फिर उसने साथ लाया हुआ नाश्ता प्लेट में निकाल कर दिया। तेज का ध्यान अभी भी तनु में था। उसने मन में सोचा, अभी तक तो तनु ने नाश्ता नहीं किया है। मैंने उसे कितना कहा था, पर वो ऐसी ही बगैर खाए आ गई। राजवीर ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खाने का इशारा किया, पर तेज ने नाम में सिर हिला दिया। राजवीर भी नहीं माना और उसे जबरदस्ती तेज को नाश्ता कराया। तेज का ध्यान फिर से उस औरत पर गया तो उसने पूछा, मंदिर में जो भी कुछ हुआ था, क्या आप उसके बारे में जानती हैं? वो लोग कौन थे जो आपकी जान लेना चाहते हैं? तो उस औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम शोभा है। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, पर वो जो भी थे उनके इरादे नेक नहीं थे। वो शायद मुझे मारने आए थे, पर आपकी पत्नी के कारण मैं बच गई। मुझे जोर से खींचने के कारण आपकी पत्नी अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। मैंने भी उसका हाथ पकड़ा, पर उसे ठीक से संभाल नहीं पाई। शायद इसी कारण उसे पेट में थोड़ा सा दर्द उठ गया है। उसने अपनी नजरें झुका ली। तेज ने कहा, आप हमें अपने घर का एड्रेस बताइए, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। आपके घर में सब परेशान हो रहे होंगे। उस औरत ने भी अपना एड्रेस बताया। फिर तेज ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, ये शोभा जी हैं, आप इन्हें इनके घर तक सुरक्षित छोड़ाइए। अजित सिंह ने भी एड्रेस को समझा और शोभा जी के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ गया। वो उन्हें शोभा जी के बताए हुए एड्रेस पर छोड़ आया।